बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत करती हूं मैं शशि द्विवेदी, आपकी अपने ही चैनल जिसका नाम है शशि की पाठशाला। और आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि श्रेष्ठा पीएमएसएसवी एसएससी एसएसबी रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें जीएस के पेपर में आता है साइंस। तो चलिए करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर एमसीक्यूज़। आज का टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण, या कह सकते हैं कि पौधों में न्यूट्रिशन, पौधों में पोषण टॉपिक लेकर हम आए हैं। इससे 30 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन है, पौधे किस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सबको पता है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन अपना बनाते हैं। हरे बाग में, पौधे के हरे भाग में प्रकाश संश्लेषण सनलाइट, और यहाँ होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और बना लेता है कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट वो भोजन के रूप में, और ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है वायुमंडल में। यही ऑक्सीजन हम लोग सांस में लेते हैं, वायु में, जो हमारे लिए प्राणवायु का काम करती है। तो ये इतने सरल पदार्थ से कार्बोहाइड्रेट, भोजन और ऑक्सीजन हमको प्राप्त हो जाती है। पौधे के हरे भाग में ये प्रक्रिया होती है। क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करता है, गैस के रूप में काम करता है। तो इस तरह ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन से आवश्यक तत्व होते हैं। तो अभी हमने देखा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जल की ज़रूरत है। ऑक्सीजन तो निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तो निकलता है। तो बी ऑप्शन सही है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल मुख्य रूप से पौधे के किस भाग में पाया जाता है। जड़, तना, पत्ती, फूल। देखिए, पौधे के हरे भाग में पाया जाता है, लेकिन मेनली यह पत्ती में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है। तो अभी हमने देखा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है। क्लोरोफिल क्या करता है, पानी सोखता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, भोजन पचाता है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। अभी हमने देखा कि जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करता है, ट्रैप करता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण CO2 और H2O के जोड़ने की प्रक्रिया होती है, कार्बोहाइड्रेट के बनने की प्रक्रिया संभव हो पाती है। कौन सा पौधा परपोषी होता है। परपोषी का मतलब जो दूसरे पर निर्भर हो। तो मटर तो स्वपोषी है, अपना भोजन स्वयं बनाता है। परपोषी जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर होता है वो कहलाता है परपोषी। नीम अपना भोजन स्वयं बनाता है, गेंदा भी। तो इस तरह से अमरबेल क्या है, परपोषी पौधा है। यह अपने हुक को किसी भी पौधे पर ऐसे लगा देता है और ऐसे ऐसे करके उस पर फलता फूलता है। तो इस तरह से अमरबेल क्या है, अमरबेल परपोषी पौधा है। अमरबेल किस प्रकार का पोषण दिखाता है, स्वपोषी, परपोषी, अवघटी पोषण, सहपोषी। तो यह परपोषी है, अभी हमने देखा। फफूंद किस प्रकार का पोषण करती है। फफूंद अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहती है, तो स्वपोषी तो नहीं है क्योंकि क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। सहपोषी, अपघटी, सेप्रोफाइटिक या फिर परपोषी। सेप्रोफाइटिक भी होता है, मेनली कहेंगे इसको कि ये सेप्रोफाइटिक होता है। अपघटी होता है, किस पौधे में पत्तियां नहीं होती हैं और वह पोषण के लिए किसी अन्य पौधे पर निर्भर है। तो पत्तियां नहीं होती हैं, गुलाब में होती हैं, सूरजमुखी, तुलसी में भी होती हैं। अमरबेल है, अमरबेल ऐसा पौधा है जिसमें पत्तियां नहीं होती हैं। यह पोषण के लिए दूसरे पौधे पर निर्भर होता है। पौधे CO2 वायुमंडल से किसके द्वारा प्राप्त करते हैं। जड़ों द्वारा, तने द्वारा, पत्तियों की स्टोमेटा द्वारा, या फिर बीज द्वारा। तो वायुमंडल से किस प्रकार प्राप्त करती हैं। तो स्टोमेटा होता है, इसको बोलते हैं रंध्र, और इसकी ये जो गार्ड सेल्स होती हैं इसकी बाहर। तो ये जो होता है स्टोमेटा, इसी से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, अंदर जाती है, और ऑक्सीजन बाहर निकलती है। तो CO2 वायुमंडल में पत्तियों की स्टोमेटा द्वारा अंदर जाती है। फोटोसिंथेसिस शब्द का अर्थ है, फोटो का मतलब होता है फोटो का मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है सिंथेसिस का मतलब होता है निर्माण करना, बनाना। निर्माण, सिंथेसिस का मतलब बनाना,
या फिर निर्माण करना। तो प्रकाश से ऑक्सीजन लेना, प्रकाश से भोजन बनाना, भोजन का पाचन, प्रकाश में जल का निर्माण। तो प्रकाश में जल का निर्माण तो हो नहीं सकता। प्रकाश में से भोजन बनाना, प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण कहलाता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण कहलाता है फोटोसिंथेसिस। स्वपोषी जीव कौन से होते हैं? स्व मतलब होता है अपना, स्व का मतलब होता है अपने, अपने आप से, स्वयं से, अपने आप। और पोषी का मतलब पोषण, जो अपना भोजन खुद बनाए। पोषी का मतलब होता है पोषण, जो अपने पोषण के लिए खुद कार्य करे। तो जो अन्य जीवों पर निर्भर है, अन्य जीवों पर गलत। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं सही। जो मृत जीवों पर निर्भर है, जो मृत जीवों पर निर्भर है उसको बोलते हैं मृतोपजीवी। मृतोपजीवी, मृतोपजीवी सेप्रोफाइटिक। जो खनिज खा सकते हैं नहीं। तो जो स्वपोषी कौन है? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नील हरित क्लोरोफिल क्या है? नील हरित क्या है? नील हरित अलग चीज़ है, क्लोरोफिल अलग चीज़ है। इसको बोलते हैं पर्णहरित। कभी कभी इसका जो अनुवाद है वो गलत हो जाता है, इसलिए इंग्लिश का देखना चाहिए। इंग्लिश वाला हमेशा मान्य रहता है। क्लोरोफिल पर्णहरित क्या है? मिट्टी में मिलने वाला पदार्थ है क्या? हरे रंग का रंजक है, फूल का भाग है, जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन तो है नहीं। पर्णहरित क्या है? एक तरह का पिगमेंट है जो हरे रंग का होता है और पौधे के हरे भाग में पाया जाता है। प्रकाश जिसकी वजह से पत्तियां हरी होती हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? मतलब प्रकाश संश्लेषण हो सके ऐसी कौन सी गैस है? तो क्या उसके लिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है? बिल्कुल नहीं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। तो इसके लिए आवश्यक तत्व है कार्बन डाइऑक्साइड और जल। कौन सा पौधा कीटभक्षी है? कौन सा पौधा क्या है? कीटभक्षी, मतलब कीड़ों को खाने। कीट का मतलब कीड़े, भक्षी का मतलब भक्षण करने वाला। इंसेक्टिवोर्स, इंसेक्ट को खाने वाला। इंसेक्ट ईटिंग, इंसेक्ट ईटर, इंसेक्ट को खाने वाला। इंसेक्टिवोर्स, क्या वो अमरबेल है? अमरबेल तो परपोषी था। कस्तूरी, कस्तूरी तो है नहीं। कपास, पिचर प्लांट, पिचर प्लांट जो होता है वो क्या है? वो क्या है? वो है पिचर प्लांट है। पिचर प्लांट क्या है? पिचर प्लांट है कीटभक्षी, कीड़ों को खाने के लिए। क्योंकि ऐसे पौधों को, कीटभक्षी पौधों के लिए, पौधों को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीड़ों को खाते हैं। वह पौधे जो मृत और सड़े गले जीवों से पोषण प्राप्त करते हैं, मरे और सड़े गले जीवों से, उनको कहते हैं सहपोषी, अपघटी, परपोषी, स्वपोषी। उनको अपघटी भी कह सकते हैं और मृतोपजीवी, एक्चुअली मृतोपजीवी कहते हैं। और अपघटन का कार्य करते हैं, इसलिए इसको अपघटी भी कहते हैं। माइकोराइजा किसके बीच की सहजीवी क्रिया है? तो माइकोराइजा जीवाणु और मानव, फफूंद और पौधे की जड़, पौधे और कीट, मछली और जलीय जंतु। फफूंद और जड़ों के, पौधों की जड़ों के बीच की जो सहजीवी क्रिया होती है वो कहलाती है क्या? माइकोराइजा। फोटोसिंथेसिस मुख्यतः किस समय होती है? फोटोसिंथेसिस जब सूर्य का प्रकाश होगा तब। फोटो का मतलब ही है लाइट, लेकिन फोटोसिंथेसिस में डार्क रिएक्शन भी होता है, तो लाइट में होती है। वैसे फोटोसिंथेसिस किस समय होगी? जब सूर्य का प्रकाश होगा। जब भी सूर्य का प्रकाश उसको मिलेगा या प्रकाश मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होगी। पौधों में भोजन संग्रहित होता है। पौधों में भोजन स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है और जंतुओं में भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। ये पूछा जाता है पौधों में भोजन संग्रहित होता है किसके रूप में? तो स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और जल के रूप में तो संग्रहित हो ही नहीं सकता है। स्टार्च के रूप में पौधों में होता है और जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजन के रूप में एनिमल्स में जो भोजन है वो संग्रहित होता है। स्टोमेटा क्या करता है? स्टोमेटा जड़ का भाग है, तने की रचना है,
जड़ में नहीं होता है। पत्तियों में पाया जाने वाला छिद्र है। ये हमने बताया है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है। ये पौधों पत्तियों में पाया जाने वाला रंध्र है, छिद्र है। तो इस तरह से हमने 20 क्वेश्चन किए हैं जो कि पौधों के पोषण से संबंधित था। हम लोग अगले इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर मिलेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तब तक आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और MCQ करते रहिए। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू। जय हिंद।